तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर मैं डेली डिस्कस करता हूं डेली इकोनॉमी न्यूज और आज डेट 26 अक्टूबर। दोस्तों, आज है संडे। तो संडे को दोस्तों हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक या कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। रिगार्डिंग हमारा जो डिजिटल पेमेंट हम करते हैं उसकी सिक्योरिटी को लेकर कुछ चेंज किया गया, कुछ संस्था का निर्माण किया गया है दोस्तों आरबीआई के द्वारा। सबसे पहले न्यूज पढ़े आप। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ बड़ौदा टू लॉन्च इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन आईडीपीआईसी इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन टू कॉम्बैट फ्रॉड। जो बेसिकली डिजिटल पेमेंट में सबसे बड़ी रिस्क क्या होती है, वो होती है फ्रॉड की। आप में से कई लोगों के साथ हो चुका होगा, कई कुछ जानकार के साथ हो चुका होगा फ्रॉड। तो उसके बारे में भी हम थोड़ा आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अब उस फ्रॉड को रोकने के लिए एक संस्था बनाई जा रही है आईडीपीआईसी इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन लेके। तो ये तो न्यूज है दोस्तों, बेसिकली न्यूज आपने पढ़ ली होगी। तो सबसे पहले दो दोस्तों, जो डिजिटल पेमेंट हम सब लोग करते हैं, आप में से हम सब लोग डिजिटल पेमेंट करते हैं, चाहे वो यूपीआई हो, चाहे वो डेबिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट हो, चाहे वो ऑनलाइन बैंकिंग हो, चाहे वो मोबाइल बैंकिंग हो। ये सब क्या एक तरह का डिजिटल पेमेंट है। बेसिकली कैश की जगह हम क्या कर रहे हैं, डिजिटली पेमेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों, डिजिटल पेमेंट का सबसे मेजर थ्रेट होता है, वो होता है बैंक फ्रॉड्स। कई बार हमारे साथ फ्रॉड्स हो जाते हैं। मोबाइल पर बैंक आके क्या करते हैं, ओटीपी दे दो, ओटीपी बताते ही हमारा क्या होता है, मोबाइल से अकाउंट खाली हो जाता है। इसके अलावा आजकल एक चलता है डिजिटल अरेस्ट करके। मुंबई में से फोन आएगा आपके पास में कि कस्टम पर आपके पार्सल आया, उसमें ड्रग्स निकली है, अगर आप हमको 20 लाख रुपए नहीं देते हो तो आपको क्या किया जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा। ऐसे कई प्रकार के डिजिटली फ्रॉड होते हैं दोस्तों, कई सारे होते हैं। ये आप एक डेटा देखो दोस्तों, बैंक फ्रॉड जो नियरली ट्रिपल्ड, जो फाइनेंशियल 24-25 खत्म हुआ है ना दोस्तों, उसमें 36,000 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड हुए हैं बेसिकली। और लास्ट ईयर उसके पहले जो फाइनेंशियल 23-24 था, उसमें 12 जारी हुए थे। मतलब एक साल के अंदर ही दोस्तों जो बैंक फ्रॉड हुआ है बेसिकली 3 गुना बढ़ गया। तो इतना बड़ा अमाउंट हमारा कस्टमर का जो हार्ड अर्न मनी है वो इस फ्रॉड के माध्यम से लॉस हो रहा है, और जो फ्रॉडस्टर है वो उसको लूट रहे हैं एक तरह से उस पैसे को। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आरबीआई कई प्रयास कर रहा है, कई सारे प्रयास कर रहा है। बेसिकली एक मूल हंटर करके भी आया था, और कई सारे प्रयास आरबीआई कर रहा है। लेकिन लेटेस्ट सबसे जो बड़ा प्रयास है बेसिकली वो है डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म बनाने का, डीपीआईपी करके बेसिकली एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। ये क्या है, इसके बारे में हम आगे दोस्तों डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आरबीआई ने क्या प्रपोज किया, एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए, डीपीआई। डीपीआई मतलब सार्वजनिक रूप से जो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो जो डिजिटल पेमेंट में काम आए, इसको कहते हैं डीपीआई। जैसे आधार कार्ड, जैसे आधार नंबर एक डीपीआई है। तो इस प्रकार से बेसिकली इसको क्या कर रहा है, डीपीआईपी को एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में आरबीआई के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। इसका जो बेसिक उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों बेसिक उद्देश्य, जैसे आपके साथ कोई फ्रॉड करने का प्रयास कर रहा है, तो उसको ये सिस्टम अपने आप से क्या करे, डिटेक्ट कर ले। इट इज डिजाइन टू डिटेक्ट, उसको क्या करे, डिटेक्ट कर ले एंड प्रिवेंट कर दे फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन अक्रॉस बैंक्स इन रियल टाइम। रियल टाइम में जैसे आपके पास किसी का फोन आया, तो कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो उसको क्या करे, उस फ्रॉडस्टर को डिटेक्ट करके और उसको प्रिवेंट कर दिया ट्रांजेक्शन को। और कब करे, रियल टाइम में करे। मतलब हाँ तो वहां क्यों नहीं भाई, 1 घंटे बाद में, 1 घंटे बाद में तो आपका ओटीपी की माध्यम से पैसा उड़ ही जाएगा, उसके बाद उसका कोई मतलब बनता नहीं। तो बेसिकली डीपीआईपी का जो निर्माण किया गया है आरबीआई के द्वारा, इसका उद्देश्य यही है कि रियल टाइम में जो फ्रॉडस्टर को डिटेक्ट करके उसको प्रिवेंट कर दिया जाए, ताकि आपका जो बैंक में डिपॉजिट है वो सुरक्षित रह सके। अब इस कैसे करेंगे, तो बेसिकली जो ये प्लेटफॉर्म बनेगा दोस्तों, ये कई चीजों से डेटा लेगा। कैसे कैसे कलेक्ट इन्फॉर्मेशन करेगा, कैसे, मूल अकाउंट्स के, मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा मूल अकाउंट्स क्या होते हैं। लेकिन दोस्तों जो ये सिस्टम है बेसिकली डीपीआईबी, इसके पास कई सोर्सेस से डेटा आएगा। सबसे पहला डेटा आएगा मूल अकाउंट्स का डेटा आएगा। दूसरा दोस्तों टेलीकॉम कंपनी से डेटा आएगा। तीसरा ज्योग्राफिक लोकेशन आएगी टू प्रिवेंट फ्रेंड एंड ट्रेन दिस डेटा विद एआई। मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको इसको बताऊं। देखो, ये बेसिकली डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म क्या करेगा, इसके पास कई सोर्स से डेटा आएगा। सबसे पहला मूल अकाउंट्स का डेटा ये आएगा, फिर टेलीकॉम कंपनी का डेटा आएगा, फिर ज्योग्राफिकल लोकेशन का डेटा आएगा दोस्तों। और फिर इस डेटा को ये बेसिकली डीपीआईबी कलेक्ट करके वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके और रियल टाइम में क्या करेगा, जो फ्रॉड को डिटेक्ट कर पाएगा। अब कैसे करेगा इसके बारे में मैं बताऊं। तो देखो, सपोज करो आपके पास फोन आया मुंबई से, मुंबई के, कि मैं मुंबई एयरपोर्ट से बोल रहा हूँ, कस्टम इंस्पेक्टर, कस्टम ऑफिसर। आपके इसमें क्या हुआ, पार्सल में वो कुछ ड्रग्स निकली है, और अगर आप इसको हमको पैसा नहीं देते हो तो आपको केस बना दिया जाएगा, पुलिस में अरेस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ऐसा सिस्टम है डीपीआईपी का, तो डीपीआईपी के पास डेटा है दोस्तों टेलीकॉम का और ज्योग्राफी लोकेशन का। अगर वो डीपीआईपी आपको लोकेशन बता दे कि ये फोन तो झारखंड के जामताड़ा से आ रहा, और वो बोल बता रहा है मुंबई से, तो आपको उसमें बताओ सतर्क हो पाओगे नहीं हो पाओगे, सतर्क हो जाएगा आदमी। तो ये दोस्तों डीपीआईपी ये सिस्टम कर रहा है कि टेलीकॉम कंपनी का ज्योग्राफिकल लोकेशन और म्यूल अकाउंट्स का सब डेटा ये बता देगा। ऐसे ही अगर वो पैसा डालने के लिए आपको कह रहा है कि भाई आप इस अकाउंट पैसा ट्रांसफर कर दो,
लेकिन जैसे आप ट्रांसफर करने जाओ, अगर ये सिस्टम डीपीआईपी बता दे कि तो म्यूल अकाउंट है, म्यूल अकाउंट है मतलब फ्रॉड अकाउंट है, तो आप उससे पैसा ट्रांसफर नहीं करोगे, तो एक तरह से क्या करेगा, आपको अलर्ट कर देगा कि आपके साथ कुछ ना कुछ धोखाधड़ी हो रही है। तो बेसिकली डीपीआईपी का यही उद्देश्य है कि विभिन्न सोर्सेज से डेटा इकट्ठा करो और उस डेटा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से प्रयोग करके वो कस्टमर को या डिपॉजिटर को, जो अकाउंट होल्डर को अलर्ट कर दे कि आपके साथ कुछ ना कुछ फ्रॉड होने जा रहा है। आप सबको पता है आज की डेट में दोस्तों ज्यादातर जितने भी डिजिटल फ्रॉड हो रहा है, बेसिकली इसका गढ़ कौन सा है? इसका गढ़ दो है आज की डेट में इंडिया में। सबसे पहले तो एक जामताड़ा है, डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में। इस पे एक वेब सीरीज भी बनी हुई है नेटफ्लिक्स पे, बहुत अच्छी है, जामताड़ा करके नेटफ्लिक्स पे एक वेब सीरीज है, काफी अच्छी बनी हुई है दोस्तों। उसमें कई तरह से बताया गया कैसे कैसे हमारे साथ फ्रॉड होते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक जो आज की डेट में राजस्थान में मेवात का एरिया है, बेसिकली राजस्थान हरियाणा की बॉर्डर पर मेवात का एरिया है, वो भी आज की डेट में इसका क्या डिजिटल फ्रॉड का एक गढ़ बना हुआ है। तो ये सब पता लगाया जा सकेगा आपको। जैसे कोई आपका दोस्त या कोई बन के बोल रहा है कि मैं जयपुर के हॉस्पिटल में एडमिट हूं, मेरे अकाउंट में 40,000 रुपए डाल दो, लेकिन जैसे आप उसको अगर डेटा बता देगा कि ये तो मेवात के कोई गांव से फोन आ रहा है, वो तो जयपुर में है नहीं आदमी, तो आप उसको बताओ सतर्क हो, कोई नहीं होगा। तो बस यही चाहता है डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, बेसिकली यही चाहेगा कि आपके पास डेटा पता चल जाए और उसको जो फ्रॉड करने का प्रयास कर रहा है उसको डिटेक्ट कर ले और ये उसको रोक दे। यही बेसिकली डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य है। अगर आई होप आप इसको अब तक समझ चुके होंगे। तो दोस्तों इसकी जो बेसिकली जो इस प्लेटफॉर्म का जो रिकमेंडेशन की थी, एपी होता कमेटी बनाई गई थी। इसका नाम याद रखना दोस्तों, एपी होता कमेटी। कौन सी कमेटी के आधार पर इसको रिकमेंड किया गया था? तो बेसिकली एपी होता जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के फॉर्मर चेयरमैन थे, इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि क्या करो, एक डीपीआईपी बनाओ, बेसिकली एज पार्ट ऑफ इंडिया डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में डीपीआईपी जो प्लेटफॉर्म है उसको बनाया जाए, ताकि क्या हो, जो पेमेंट सिक्योरिटी को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। तो इसी के दोस्तों इसी कमेटी की रिकमेंडेशन को मान के बाद में एक रिजर्व बैंक ऑफ इनोवेशन हब है, आपने इसका नाम सुना होगा। आज की डेट में दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ने एक अलग से सब्सिडी बना रखी है, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, आरबीआईएच। ये बेसिकली इसका हेडक्वार्टर कहां है? बेंगलोर में है। तो ये दोस्तों जो आरबीआईएच है, बेसिकली आरबीआई के बिहाफ पर जितने भी इनोवेटिव आइडिया ला रहे हैं उस इनोवेशन को डेवलप करने का काम करता है बेंगलोर में ये। तो इस आरबीआई के इस रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने बेसिकली इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है दोस्तों। अब ये तो बात होगी प्लेटफॉर्म की, लेकिन प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए कोई कंपनी बनानी पड़ेगी। तो दोस्तों रिजर्व बैंक ने बेसिकली प्रपोज किया कि एक इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन, इसका नाम याद रखना दोस्तों, आईडीपीआईसी, इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन, आईडीपीआईसी करके एक कंपनी बनाई जाएगी, संस्था बनाई जाएगी। ये एंटिटी क्या करेगी? डीपीआईपी जो इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म बन रहा है उसको रन करेगी। तो ये डीपीआईपी को रन करने के लिए एक संस्था, एक कंपनी बनाई जाएगी दोस्तों, कॉर्पोरेशन बनाई जाएगी, जिसका नाम होगा आईडीपीआईसी। आरबीआई ने इसकी सहमति दे दी गई। बेसिकली ये एक सेक्शन 8 कंपनी होगी। सेक्शन 8 कंपनी मैंने कई बार बता रखा है, कंपनीज एक्ट 2013 में कई तरह की कंपनी बनाई जाती है। सेक्शन 8 कंपनी ऐसी होती है जो दोस्तों प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, इसको नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी कहते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी कहते हैं। तो फिर अगर इसको प्रॉफिट देती है क्या करेगी? तो दोस्तों जो सेक्शन 8 कंपनी होती है, अगर इनको कोई प्रॉफिट भी होता है तो ये उस प्रॉफिट को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर देती है, अपने जो शेयर होल्डर है उनको डिविडेंड के रूप में नहीं देती। तो एक तरह से सेक्शन 8 कंपनी एक तरह से नॉट फॉर प्रॉफिट के रूप में काम करती। इसकी दोस्तों ऑथराइज्ड कैपिटल 500 करोड़ होने की उम्मीद है, पेडअप कैपिटल दोस्तों 200 करोड़ रुपए की उम्मीद है। शुरुआत में दोस्तों ये आईडीपीआईसी प्लस की बनाई जा रही है। शुरुआत में इसको लीड कौन कर रहा है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ बड़ौदा इसको लीड कर रहे हैं। शुरुआत में पैसे क्या लगा रहे हैं, बाद में जो अन्य पब्लिक सेक्टर बैंक है, इवन प्राइवेट सेक्टर बैंक भी धीरे धीरे इसको ज्वाइन करेंगे। तो इनिशियली एसबीआई एंड बीओबी विल टेक लीड, लेटर ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक विल पिक अप स्टेक इन फर्म। भाई फर्म होगी तो उसमें 100% शेयर होल्डिंग होगी। तो शुरुआत में कौन पैसा लगा रहा है? तो एसबीआई और बीओबी लगा रहा है। फाइनली धीरे धीरे अन्य पब्लिक सेक्टर बैंक भी इसमें लीड करेंगे और समय के बाद प्राइवेट सेक्टर बैंक को भी दोस्तों इस कंपनी के शेयर होल्डिंग में जोड़ा जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एक मैं बार बार मूल अकाउंट की बात करता हूं, तो एक मूल हंटर .ai करके बेसिकली आरबीआई ने क्या किया था, एक टूल डेवलप किया था मूल हंटर .ai। इसका नाम याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है मूल हंटर .ai क्या है। तो बेसिकली इसको आरबीआई ने डेवलप किया था। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन मॉडल है जो क्या करता है, मूल अकाउंट्स को डेवलप कर लेता है। मूल अकाउंट को ये डेवलप करता है, मूल हंटर .ai डिटेक्ट कर लेता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बेसिकली जितने फ्रॉड होते हैं सबका की पॉइंट होती है म्यूल अकाउंट। अगर मूल अकाउंट को हम डिटेक्ट कर पाए तो हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉड को रोक सकते हैं। तो इस मूल अकाउंट को डिटेक्ट करने के लिए बेसिकली आरबीआई ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया, वो एक टूल बनाया जिसको कहते हैं मूल हंटर कहते हैं। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब मैं इतनी राम कहानी कह रहा हूं, मूल अकाउंट क्या होते हैं दोस्तों? कोई भी फ्रॉड हो जाए, झारखंड की जामताड़ा से आपके पास फोन आ रहा है, आपके अकाउंट से 50,000 रुपए जा रहे हैं, लेकिन कहीं तो जाएंगे वो, आपके अकाउंट से 50 रुपए कट के फ्रॉड ने आपके अकाउंट से 50 रुपए काट लिए, लेकिन वो कौन से अकाउंट में जमा होंगे? कौन से अपने अकाउंट में जमा नहीं कर सकता, उसकी आइडेंटिटी लीक हो जाएगी। तो दोस्तों मूल अकाउंट बेसिकली क्या होता है, किराए के अकाउंट होते हैं। क्या होते हैं? एक तरह से किराए के अकाउंट होते हैं। या किसी को जैसे कि सपोज को 90 साल का कोई बुजुर्ग आदमी नरेगा में काम करता है,
तो जो ये फ्रॉड डालने क्या क्या उसको पटा लिया, बेला फुसला लिया कि मैं आपको 5%, 10%, 2% जो भी कमीशन दूंगा, आप अपना अकाउंट मुझे क्या करो किराए पर दे दो। अब उस मूल अकाउंट में क्या कराएगा, वो पैसा ट्रांसफर कराएगा। तो मूल बेसिकली खच्चर को कहते हैं। खच्चर क्या करता है, बोझा ढोता है। इसी प्रकार से मूल अकाउंट दोस्तों दूसरे किसी के बिहाफ पे उस जो पैसा ट्रांसफर होता है उसको ढो रहा है एक तरह से। तो मूल अकाउंट का अगर सबसे जो इसमें फ्रॉड में, डिजिटल फ्रॉड में सबसे इंपॉर्टेंट की रोल निभाता है मूल अकाउंट। अगर मूल अकाउंट बंद हो जाए या मूल अकाउंट मिले नहीं किसी फ्रॉडस्टर को, तो पैसा कहां ट्रांसफर कराएगा, अपने अकाउंट में ट्रांसफर करेगा तो वो इजीली पकड़ पाएगा। लेकिन ऐसे बूढ़े एजेड पर्सन 95% पता है उसको, आदमी को पता ही नहीं कि उसका बैंक में अकाउंट है। लेकिन ऐसे बूढ़े व्यक्ति या कोई बिल्कुल इलिटरेट व्यक्ति, ऐसे व्यक्तियों के नाम पे 5-10 अकाउंट खुला दिए जाते हैं और उनमें क्या करता है, वो पैसा मंगाया जाता है, वो पैसा बाद में फ्रॉडस्टर निकाल लेता है और सामने वाला जो उसको मूल अकाउंट का दे रहा है वो उसको कुछ हल्का टोकन अमाउंट दे देता। तो बेसिकली मूल अकाउंट रिफर्स टू बैंक अकाउंट यूज्ड बाय क्रिमिनल। ऐसे अकाउंट जो क्रिमिनल्स के द्वारा उपयोग करता है, किसमें, लाउंडर इलिसिट मनी, जो अवैध मनी है उसको प्राप्त करने के लिए बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किया जाता है। ओपन बाय ट्रिकिंग, कैसे करता है, जो इंडिविजुअल अकाउंट होल्डर है ना, टू लेंड देयर अकाउंट, इनको क्या करते हैं, ट्रिक कर लेते हैं, इनको बेला फुसला के इनका अकाउंट एक तरह से उधार ले लिया जाता है दोस्तों। यही मूल अकाउंट का कंसेप्ट है। अगर मूल अकाउंट को हम किसी प्रकार से रोक दें, किसी प्रकार से मूल अकाउंट का यूज होना रोक दें, तो दोस्तों ये डिजिटल फ्रॉड में काफी मात्रा में कमी आ सकती। मैंने बताया इसी मूल अकाउंट को रोकने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए ये मूल hunter.ai बनाया गया था। अब ये कैसे इसको काम करता है, मैं एक आइडिया दूं मूल अकाउंट का। सपोज करो कोई व्यक्ति था, उसने अकाउंट था उसका, उसकी इनकम कुछ नहीं, वो नरेगा में काम करता है। अब अचानक से उसके अकाउंट में कई बार से 1 लाख रुपए आ रहा है, झारखंड का आदमी है, मुंबई से कैसे पैसा आ सकता है उसके अकाउंट में, समझो बात को। तो इस प्रकार से वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऐसा ऐसा ट्रेंड करेंगे कि वो जितने भी आरबीआई के अकाउंट्स हैं, जितने भी आरबीआई के पास बैंक अकाउंट्स हैं, उन सबको ट्रैक करके एक स्टडी करेगा और कहीं ना कहीं उनको डिटेक्ट कर लेगा कि भाई ये मूल अकाउंट हो सकता है। फिर फर्दर तो बैंक ब्रांच अपने स्तर पर उसको और ज्यादा ट्रैक करेंगे, लेकिन एक आइडिया दे देगा मूल हंटर। तो दोस्तों पूरा मैटर आज का इतना ही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। जल्द मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।